आदिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। हम आगे बढ़ें उससे पूर्व अपने भावों को करते हैं प्रशस्त और गुरु चरणों में होते हैं अवनत। इन भावों के साथ आत्म विभव दिखलाया गुरुवर अब क्या करना गोरख धंधा धंधा। आत्म विभव दिखलाया गुरुवर अब क्या करना गोरख धंधा। ज्ञान सूर्य जब पाया तुमसा अब क्या चाहूं सूरज चंदा। ज्ञान सूर्य जब पाया तुमसा अब क्या चाहूं सूरज चंदा। जिस पथ पर तुम सतत बढ़े हो उस संयम पथ पर मुझे बढ़ाओ। जिस पथ पर तुम सतत बढ़ रहे उस संयम पथ पर मुझे बढ़ाओ। जीना सिखलाया गुरुवर अब मोक्ष महल जीना चढ़वाओ। जीना सिखलाया गुरुवर अब मोक्ष महल जीना चढ़वाओ। इसी भाव से हे गुरुवर मैं तव चरणों में शीश झुकाता। आप कृपा किरणों को पाकर अपने पाप पंख सुखाता। अपना पाप पंख सुखाता। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं अब आगे बढ़ेंगे क्रम और हम सब प्रश्नों का हल जान सकें उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के पास। लेके यह आस की है महाराज श्री आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति और हम सब बन सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। और जिस पावन धरा पर वह ऐतिहासिक यह है राहतगढ़ का पंच कल्याण होने जा रहा है करते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज का यह शंका समाधान प्रारंभ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं अपने बीच में टीकमगढ़ से राहुल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडित राहुल जी शास्त्री वे यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगी जयंती जी मलैया उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मन में एक जिज्ञासा है दवा और दुआ इसमें ज्यादा कौन काम करता है। देखो दवा का अपना प्रभाव है दुआ का अपना प्रभाव। लेकिन जब दवा फेल होती तो डॉक्टर केवल दुआ की ही बात करता है। समझ गए। और गुरुदेव ने मुख माटी पे लिखा है जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती। समझ गया। और दुआ काम न करे तो हवा काम करती। तो दुआ का अपना महत्व। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जयंती जी मलैया नहीं है अगला बोल अभी आए नहीं। श्रीमती संध्या आजाद जी जैन आगे वहां तक माइक पहुंचाएं। अगला नाम। हाँ और जब तक वहां तक माइक पहुंच रहा है तब तक अपन आ गया अगला नाम बोल। चलते हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जियों के चरणों में इच्छा इच्छा। महाराज श्री पर्याप्तक या लब्धि या पर्याप्तक जीवों में क्या अंतर है। पर्याप्तक या लब्धि या पर्याप्तक जीवों में क्या अंतर है। पर्याप्तक जीव वे होते हैं जो अपने जीवन को और जीवन के योग्य सामग्री को जुटाने के लिए पर्याप्त यानी समर्थ होते हैं। और जो इसमें असमर्थ होते हैं वे अपर्याप्तक कहलाते हैं। समझ गए। नमोस्तु महाराज। हाँ और मैं चाहता हूं कि महाराज जी लोग हमारे रह जाते हैं रोज रोज
तो इसलिए आज अपन पहले महाराज जी का ले लें ताकि फिर आप लोगों का नंबर हम ले पाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन उनको जो है छूट जाता है। आज अपन चलते हैं छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के पास में, माइक वहां तक पहुंचाएं। तब तक प्रश्न कर रहे हैं समय तनिष्ठ जैन राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज तक शीघ्रता से पहुंचाएं। है समय तनिष्ठ जैन यहाँ पर उपस्थित है, वो भी नहीं है। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज के समय में लोगों के अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या व बुरे भाव जो हैं उन्हें हम कैसे निकालें व कैसे कम कर सकते हैं? ईर्ष्या और बुरे भावों को दूर करना ये हर देश काल में होते रहते। ईर्ष्या हमारे अंदर की बड़ी दुर्बलता है। ईर्ष्या के भाव को दूर करने के लिए हमें पहले ईर्ष्या के कारणों को जानना होगा। ईर्ष्या क्यों होती? जब हमारे मन में अहमन्यता बन जाती, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से आगे कोई न रहे, यह अहमन्यता का भाव ईर्ष्या को बढ़ाता है। दूसरी बात, ओछी मानसिकता दूसरों की प्रगति को न सहने देती, सहन करने नहीं देती। जिसकी सोच छोटी होती है उनके हृदय में ईर्ष्या का भाव होता है। तो अहंकार और क्षुद्र मनोवृत्ति हमारे हृदय में ईर्ष्या की वृद्धि करती है। और अगर इससे मुक्ति पाना है तो हमें अपनी मनोवृत्ति को बदलना चाहिए। गुणग्राही दृष्टि हो, मन में उदारता और विनम्रता का भाव हो, सोच बड़ी हो, हम अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें तो हम ईर्ष्या से मुक्त होंगे। हम दूसरों की गुणों की प्रशंसा करें, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने का अभ्यास करें, औरों से अपनी तुलना बंद करें, ईर्ष्या कम हो। नमोस्तु महर्षि जी। हो मंचासीन छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज अपनी संख्या द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में दर्शिका जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति वही काम करता है जो उसे अच्छा लगता है, पर जरूरी नहीं होता कि वो उसके लिए अच्छा हो। जैसे वो अब कपड़े पहनता है, जरूरी नहीं है वो संस्कृति के अनुकूल हो। वो भोजन करता है, जरूरी नहीं है कि वह उसके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। वो दृश्य देखता है, वो शब्द सुनता है, वो जरूरी नहीं होता उसके मन को सही अच्छा लगता हो, अच्छा करता हो। तो महाराज जी, अच्छा लगता हो और या अच्छा होता हो, इसके अंतर को कैसे समझें और अपने रूपांतरण के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। अंत में अच्छा लगता है, अच्छा लगे। आखिरी वाक्य क्या बोला? अपने जीवन के रूपांतरण के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा। स्वाभाविक है, जो हमें अच्छा लगता है लोग वही करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा लगे वो अच्छा हो। अच्छा लगना ये हमारा खुद का चुनाव है, ये हमारी मन की परिणति। आज एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब उसे अच्छा लगता है, लेकिन शराब अच्छी चीज है क्या ये वो भी जानता है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर रहा है। तो जो अच्छा लगे वो अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो अच्छा हो वो अच्छा लगे ये संभव हो सकता है। हमें अच्छा क्या है, जिसका परिणाम अच्छा है वो अच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति का लीवर खराब है, हलवा खाएगा उसको अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसका परिणाम खराब लीवर वाले के लिए हलवा खाना अच्छा है क्या? कहते ही नहीं। लीवर खराब है तो उसे हलवा से दूर रहना चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें अच्छी लगती है पर वो अच्छी नहीं होती।
जिसका परिणाम अच्छा हो उसे ही अच्छा मानना चाहिए, और जिसका परिणाम बुरा हो उसे कभी भी अच्छा नहीं मानना चाहिए। अब परिणाम भी दो अर्थों में, एक वह जो केवल वैयक्तिक स्तर का परिणाम है, और दूसरा वह जो सार्वजनिक स्तर का परिणाम है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही अच्छे की श्रेणी में ले जो निज और पर के हित में अच्छा हो। लेकिन यदि कदाचित हमें चुनाव करना पड़े, तो यदि सार्वजनिक हित में कोई काम हो रहा हो और मेरा अहित भी हो तो हम उसे अच्छा माने, और किसी काम में मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा हित हो रहा है, पर सार्वजनिक रूप से अहित हो तो हम उसे कभी भी अच्छा ना माने। तो अच्छा क्या है ये हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। वैयक्तिक हित को सार्वजनिक हित से नीचे रखना चाहिए, ऊपर नहीं। यदि ये बातें लोग सोचना शुरू कर दे तो फिर इस तरह की स्थितियां कभी निर्मित नहीं होगी, और लोग ऐसी प्रवृत्तियों को दोहराने से भी बचेंगे। आपने पूछा है जीवन के रूपांतरण के लिए क्या करें। अपने मन की दिशा को मोड़े, अपनी भावना की शुद्धि करें। भावना के स्तर पर जब बदलाव आता है तो पूरा जीवन परिवर्तित होता है। तो भावनात्मक स्तर पर बदलने की कोशिश करें और उसके लिए सतत भावना योग करें। दर्शिका जी जैन राहत डड़वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में मिनी आकाश जैन टीकमगढ़ तैयार रहेंगे। महाराज जी के पहले से खड़े हो जाएं ताकि समय बचेगा, और तुरंत बिना नमोस्तु के आप अपना प्रश्न करें, समय बचाएं। महाराज श्री सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? जी। देखो, सभ्यता है, अगर उथले शब्दों में मैं कहूँ तो हमारे रहन सहन, जीने का तौर तरीका, और संस्कृति उसके पृष्ठभूमि में छिपा हुआ विचार जो हमारे अंदर की हमें प्रेरणा देती। समझ गए? अगर इसे बहुत अच्छे से मैं कहूँ तो पत्थर से भगवान बनाना हमारी संस्कृति है, और भगवान की पूजा करना हमारी सभ्यता। समझ गए? गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम अति सौभाग्यशाली हैं जो हमें भावना योग का प्रैक्टिकल करने का अवसर मिला। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था, परंतु मेरी धर्मपत्नी को आप पर अटूट विश्वास था, और इन्होंने पूरे 9 माह भावना योग किया, और डॉक्टर ने बोला कि रात को इनका ऑपरेशन होना है, उसके बाद ही डिलीवरी होगी। परंतु भावना योग का चमत्कार देखिए कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और हम तो इंजीनियर हैं गुरुदेव, जब प्रैक्टिकल कर लेते हैं तभी विश्वास करते हैं, तो अब हमारा भी अटूट विश्वास हो गया है। हे गुरुदेव, हमारी एक जिज्ञासा है कि जब हम पूजन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है, एक पंक्ति आती है कि पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की न संहार। गुरुदेव, क्या इन पंक्तियों में 3 समय अष्टद्रव्य से पूजन करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, पौराणिक, माध्यानिक और अपराह्निक वंदना की बात शास्त्रों में आई। हम मुनि लोग भी ये वंदना करते हैं। तो पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करु भाव से सकल कर्म के नाशन। तो ये मूल रूप से वंदना का विकल्प। नित्य पूजा में ऐसा नहीं कहा कि 3 टाइम पूजा करो, पूजन करने की बात है, लेकिन वंदना में त्रिकाल वंदना की बात आई। ये जो पंक्तियां हैं उसी त्रिकाल वंदना के अर्थ में, इसलिए 3 बार वंदना करनी चाहिए, यानी व्यक्ति को 3 बार मंदिर जाना चाहिए। 3 बार दिन में पूजा करे तो नुकसान नहीं है, लेकिन 3 बार वंदना जरूर करना चाहिए।
आप लोग 3 बार में 2 बार भी कर लो तो बहुत महाराज, आप 2 बार की बात कहाँ चले जाते हो, 1 बार कर ले तो भगवान पर बड़ा एहसान हो जाता है। कई लोग तो 1 बार वाले भी नहीं। ये हमारा प्रमाद है, हमें उसे दूर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रहा सवाल भावना योग का, निश्चित आपने भावना योग का प्रयोग किया है। मैं सभी से कहूँगा भावना योग को आत्मसात कीजिए, स्वयं पर उसका प्रयोग कीजिए, औरों को उसके लिए प्रेरित कीजिए। भावना योग पर बहुत सारी पुस्तकें बाहर उपलब्ध है, आप उन पुस्तकों को पढ़िए। आपकी धाराएं, विचारधारा बदलेगी, आपका श्रद्धान भाव और विकसित होगा और उसके बाद आपको भावना योग करने में और अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए सभी उसी तरीके से जुड़कर चलें। नमस्ते भगवान। आज अपने बीच में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान अंकित जी जैन शास्त्री राहतगढ़, अंकित जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और शिवानी जैन तैयार रहेंगी राहतगढ़। अंकित राहतगढ़ से ही है जी। नमोस्तु गुरुजी। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर स्नातक परिषद समस्त 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायी और प्रक्षणा स्वाध्याय के 25,000 स्वाध्यायियों की ओर से आपके दिव्य चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, भगवान कुंद देव समय सार जी में और वहां से परंपरा चलती हुई 6 ढाला तक सम्यक ज्ञान दर्शन के 8 अंगों की विस्तृत चर्चा सब जगह मिलती है, लेकिन सम्यक ज्ञान की चर्चा केवल 2, 3, 4 स्थानों पर ही उपलब्ध होती है। तो पूज्य गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ कि जितनी सम्यक ज्ञान दर्शन की चर्चा बार बार की गई, वैसे ही सम्यक ज्ञान के प्रसंग में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा नहीं की गई? तो हे पूज्य गुरुदेव, दोनों विषय कि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन हम अपने जीवन में कैसे करें और वो इस चर्चा क्यों नहीं हुई, इस पर आपकी दृष्टि से मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की बराबर से महत्ता है, लेकिन हमें ये सब ध्यान में रखना है कि ज्ञान और चारित्र में समीचीनता तभी आती है जब सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग तभी पुष्ट होगा जब तीनों होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में कुछ भी नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन की सर्वाधिक महिमा है, और हम ये भी जानते हैं कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान अपने आप समीचीन हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रमुखता दी गई और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना की गई। अगर नीचे की चीज़ मजबूत हो जाए तो ऊपर की चीज़ें तो सब अपने आप ठीक हो जाती है। आपने मटके को देखा है? मटका एक के ऊपर एक रखो, नीचे का मटका अगर सीधा होगा तो उसके ऊपर से रखे जाने वाले सब मटके सीधे रहेंगे, बिल्कुल। और नीचे का मटका अगर उल्टा होगा तो उसके ऊपर जितने भी मटके रखे जाएंगे सब उल्टे होंगे। अनुभव है ना? जी महाराज, हाँ, देखा हुआ। तो नीचे के मटके के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ये सम्यक दर्शन नीचे का मटका है, वो सीधा हो गया तो सब सीधा हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन को प्रमुखता दी कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट हो गए, जो विशुद्ध सम्यक दृष्टि हो गया, उसके ज्ञान के अंग अपने आप पल जाएंगे। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सम्यक ज्ञान के तो अंग है ही नहीं, ज्ञानाचार के अंग है, आचरण। और ज्ञानाचार के अंग है तो उसका वर्णन चरित्र के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञान के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ये बात अलग है कि दर्शनाचार में भी इन सब चीज़ों को ले लिया, लेकिन उन्हें दर्शन के अंग के रूप में लिया गया। बिल्कुल। तो ज्ञान और ज्ञानाचार चारित्र परक चीज है, जो हमारी चारित्र की वृद्धि के आधार पर विकसित होते जाते हैं। जिसके अंदर जिसका दर्शन सही हो गया, जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो गया, उसका ज्ञान अपने आप समीचीन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संभवतः इसी वजह से इन्हें पृथक रूप से विवेचित ज़्यादा नहीं किया गया। नमस्ते गुरु। शिवानी जैन राहतगढ़ और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी
और इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में ईशानेन्द्र पवन जी, प्रदीप जी दिवाकर परिवार से एकता जी दिवाकर। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, नेतृत्वकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए? स्वार्थ मतलब खुद के स्वार्थ और प्राथमिकताओं को उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, या फिर जिस या संघ या समूह का वह नेतृत्व कर रहा है उसमें सामंजस्य बनाना या उसको ऊर्जावान बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। महर्षि, कई बार देखने में आता है कि वह अपने बाहुबल और वर्चस्व के कारण उस संघ या समूह का नेतृत्व करता है, जिससे वह उस समूह के सदस्यों में विफलता का कारण बनता है, उससे उन सदस्यों का परिणाम खराब होता है और ऐसा संघ या समूह लास्ट में विफल ही हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने की। बाहुबल और संख्या बल के बल पर यदि कोई नेतृत्व को आगे बढ़ाता है तो यथार्थतः वो नेता नहीं, वह केवल अपना दबदबा बढ़ाता है। ये नेतृत्व का गुण नहीं, ये नेतृत्व थोपने का उदाहरण है। नेतृत्व वह है जिसे पीछे चलने वाले खुद स्वीकार करें, और दबदबा वो है जो पीछे चलने के लिए लोगों को बाध्य करे। जब खुद की स्वीकारता होगी तो व्यक्ति हर स्थिति में उसके पीछे चलेंगे, और स्वीकारता नहीं होगी, परिस्थितिवश लोग पीछे चलने को मजबूर भले हो जाए, अवसर पाते ही सब किनारा काटेंगे। एक अच्छा नेता वो नहीं जिसके पीछे बहुत लोग हों। एक अच्छा नेता वह है जिसके पीठ पीछे भी लोग उसके गुण गाएं। सामने अगर तुम्हारी भीड़ है और पीठ पीछे आलोचना है तो निश्चित रूप से ये तुम्हारे नेतृत्व की कमी को दर्शा रही। सामने लोग भले खड़े ना हों, लेकिन पीठ पीछे यदि तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं तो मान करके चलना, ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व के गुण निखर उठे। एक कुशल नेतृत्व के लिए मेरे नज़र में 4 बातें होनी चाहिए। नेतृत्व का संबंध बहुत व्यापक है। संघ और संस्थान से लेकर समाज के विभिन्न निकायों और प्रकल्पों के साथ नेतृत्व का संबंध जुड़ा हुआ है, बल्कि परिवार में भी नेतृत्व की भूमिका है। तो नेतृत्व के लिए सबसे पहली बात, जो नायक हो उसके अंदर टीम भावना उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। लोगों के अंदर टीम भावना उत्पन्न करे, जो सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करे, सबको एकजुट बना दे, लोगों में बिखराव ना आए। टीम भावना एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो अपने लोगों को प्रोत्साहित करे, जो साथ चलने वाले लोग हैं उनको प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, उनके गुणों और योग्यताओं को उभारने के लिए उन्हें उत्साहित करते रहे। तीसरी बात, अपनी क्रेडिट औरों को दे, खुद पर क्रेडिट न ले। मैंने किया, ऐसा नहीं। लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा चेहरा है, पर मेरी असली ताकत मेरे पीछे के लोग हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरा कुछ नहीं, मैं तो 140 करोड़ लोगों का एक छोटा सा प्रतिनिधि हूँ। हाँ, प्रधान सेवक हूँ। तो ये भाव मन में आए तो लोग उसके पीछे चलेंगे। और चौथी बात, एक अच्छे नेतृत्व के लिए बड़ी सोच हो, उदारता हो, जो व्यक्ति की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर सके और लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित कर सके, वो एक अच्छा नेता माना जा सकता है, जाना जा सकता है। यदि इन गुणों को आत्मसात करे, अच्छे परिणाम। नमोस्तु महर्षि। एकता जी दिवाकर परिवार से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और सुनीता प्रसाद जी चौधरी सागर तैयार रहेंगे।
दुई मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री तोता क्यों रोता है कविता में महाराज श्री तोता क्यों रोता है कविता में आचार्य श्री ने लिखा है, तोता जब चुनकर दान देता है तो अतिथि वह स्वीकार नहीं करता, पर पदार्थ को लेकर पर उपकार करना दान का नाटक है, चोरी का दोष आता है। तो आज के समय में जब हम दूसरों के चौके में जाकर आहार देते हैं तो हमें उसका क्या फल मिलता है? क्या हमें भी चोरी का दोष लगता है? देखो, दूसरों के चौके में आहार दिया, आपने अपना तो नहीं दिया, दूसरों का दिया। देखिए जैन धर्म कहता है कृत कारित अनुमोदन का फल समान होता है। तो हमने अपना ही नहीं दिया, दूसरा का दे दिया, दे रहे उसकी अनुमोदना किया, तो इसे पाप तो नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरों की आपत्ति करने के बाद अगर आप दे रहे हैं तो ये उचित नहीं है। चौका वाला मना कर रहा है और तुम धक्के मार के अंदर घुस रहे हो, यह उचित नहीं। व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। कायदे से स्वच्छाति सर्गो दानम होता है। अपने द्रव्य को देना ही वास्तविक दान है। और अपने यहाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो अनुमोदना करो। अनुमोदना चलो, उससे मन नहीं भरता तो जो अपना द्रव्य उसमें से कुछ दे दो, और वो भी नहीं है तो जो चल रहा है सामने वाले की सम्मति से दे दो। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना तो कभी देते ही नहीं, बस दूसरे ही दूसरों के यहाँ देते रहते हैं। वो गृहस्थ बड़ा अभागा है जो अपने घर में साधु के चरण नहीं रखवा पाता। शक्ति और परिस्थिति के अनुसार जब तक अवसर और अनुकूलता हो अपने द्रव्य का दान करना चाहिए, अपने घर में आहार देना चाहिए, अपने हाथ से बना कर देना चाहिए, तो वो सातिशय पुण्य की श्रेणी में आएगा। अन्यथा ये पुण्य भी उधार खाते चला जाएगा। तो महाराज श्री उसमें चोरी का दोष लगा? चोरी नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। सुनीता प्रसाद जी चौधरी सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु गुरुवर। और उसके बाद में आज अपने बीच में सिंगापुर से विनोद जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित है, शिरोमणि शरण से गुणायतन। वे तैयार रहेंगे और उनके सम्मान के लिए यहाँ की राहतगढ़ की कमेटी तैयार रहेगी। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। से अपने बीच में विनोद भैया आगे आ जाएं। वे विनोद जी, अर्चना जी आगे आ जाएं। हाँ बोले। गुरुवर, बिना क्रिया के भी क्या हम अपने भावों में विशुद्धि ला सकते हैं? बिना क्रिया के भावों में विशुद्धि हो या ऐसी गारंटी नहीं, पर हम क्रिया करें तो भाव विशुद्धि से करें। हमारी क्रियाएं भावों की विशुद्धि में सहायक। नमोस्तु गुरु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी जैन, सिंगापुर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखो थोड़ी जगह दे दें उनको आने के लिए। हाँ, और उनके सम्मान के लिए यहाँ की राहतगढ़ की कमेटी अध्यक्ष मंत्री जी वहां पहुंच उनका सम्मान कर दें। और मैं चाहूंगा विनोद भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महिला सम्मान के लिए महिला मंडल की जो अध्यक्षा हैं वे आ जाएं। ओ हाँ, माइक पहुंचाएं विनोद जी तक, वे अपना प्रश्न करेंगे। जब तक उनका सम्मान चल रहा है, पूर्व अध्यक्ष राजेश जी जैन वे भी अपना प्रश्न करना चाह रहे हैं। राहतगढ़ के पूर्व अध्यक्ष राजेश जी जैन, मंजू जी जैन आ जाएं, उन्हीं के साथ में हो जाएं। गुणायतन के ऑनलाइन ट्रस्टी तो बने, आज तक मंच से घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये चारे पंच कल्याण में घोषणा होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए भी। चलो दीजिए इनको दीजिए माइक दो। माइक विनोद आपके जी हाथ में है विनोद जी। आप बोलिए विनोद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न तो कुछ नहीं है महाराज जी, बस आपकी कृपा से जो मंदिर बन रहा है
उससे सबको सिंगापुर के समाज में बहुत ज़्यादा खुशी है और लोग इतने बढ़कर जुड़ते हुए जा रहे हैं जिसका हम लोगों को पता भी नहीं था। कुछ समय पहले हम लोगों को लगता था कि वहाँ पे 8 या 10 फैमिली हैं। जब हम लोगों ने एक भजन ग्रुप बनाया था, वो बढ़ते बढ़ते अभी हमारे पास में करीब 100 फैमिलियाँ थीं और जब से ये मंदिर का कार्यक्रम चला है 225 लोग आ गए हैं, 225 फैमिली। तो मतलब जितनों को हम जानते थे उससे दुगने से भी ज़्यादा लोग आ गए हैं वहाँ पे और एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। तो समाज इतना बड़ा था, ये सब आपकी कृपा से पता चल रहा है महाराज जी। पता भी नहीं था हम लोगों को कि इतने लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 18-18, 20-20 साल से हैं वहाँ पे और वो ये समझते थे कि हमारा मंदिर है नहीं यहाँ पे, तो वो आते नहीं थे और ऐसे लोग भी आकर जुड़ गए हैं। बहुत सुंदर बंधुओं, ये बहुत अच्छा समाचार है कि सिंगापुर में अब एक भव्य जिनालय, अभी तो चैत्यालय था, अब वो जिनालय में परिवर्तित होने जा रहा है। इन लोगों ने एक भूखंड भी क्रय कर लिया है। लगभग लिखा पढ़ी हो गई इसकी, लिखा पढ़ी हो गई, लिखा पढ़ी अब एक्चुअली प्रोसेस में हो गया है, प्रोसेस में है। और अब आप लोगों को अभी तो एक चैत्यालय के रूप में दर्शन करते ही, अब जैसा इन लोगों ने जानकारी दी, आने वाले कुछ माहों में वहाँ भव्य जिनालय के दर्शन आप सबको मिलेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और आपने देखा कि इतने सारे लोग वहाँ जुड़ रहे हैं। 7 समुंदर पार यदि ऐसी स्थितियाँ हो रही है, सभी का हृदय आनंद से भरता है। मैं इसके लिए पूरे सिंगापुर के संघ को आशीर्वाद देता हूँ और विशेष से आपको कि इस कार्य को पूरा करो। नमस्ते राजेश जी, मंजू जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में सौरभ जी जैन उपकार एजेंसी तैयार रहेंगे। मुनि श्री, आपके चरणों में मेरा और मेरा परिवार के साथ राहतगढ़ जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु श्री संतों के आशीर्वाद से जिनालयों का जीर्णोद्धार के साथ निर्माण कराने का सौभाग्य हमारी कमेटी जैन समाज राहतगढ़ को प्राप्त हुआ है। गुरु जी, हमारी कमेटी की शंका है कि इस जीर्णोद्धार में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष नहीं लगा, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, आपने जो निर्माण कार्य कराया उसमें जीर्णोद्धार निर्माण सब हुआ। आपका भाव है कि इसमें हमें कोई दोष तो नहीं लगा। दोष लग सकता है कब? जब आप दूषित भावना से कोई काम करे तो, दूषित तरीके से कोई कार्य करे तो। आपने अच्छे भाव से काम किया कि नहीं किया? बोलो। अच्छे भाव से किया। अच्छे तरीके से काम किया कि नहीं किया? अच्छे तरीके से। आपका एक ही भाव था कि मंदिर भव्य रूप ले और नया मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो अच्छे तरीके से बने ताकि लोग आने वाले दिनों में सेवा पूजा कर सके, यही भाव था ना? जी जी। तो जैन धर्म में क्रिया की अपेक्षा भाव का प्रभाव पड़ता है। हम किस भाव से काम कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। बस दोष तभी आता है जब हमारे भाव बिगड़ते हैं, हमारा तौर तरीका बिगड़ता है। उसे हम ठीक बनाए रखें, सब ठीक हो। नमस्ते। अपने बीच में सागर से गुणायतन ट्रस्टी अनन्य गुरुवत सौरभ भाई उपकार एजेंसी यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आगे भैया जी ब्रह्मचारी अभय भैया जी सकल दिगंबर जैन समाज सागर और उपकार परिवार की ओर से द्वैत मुनि महाराजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज के समय में लगातार हर क्षेत्र में विभिन्न जगह कोई ना कोई पंच कल्याणक का प्रोग्राम या विधान का प्रोग्राम कुछ ना कुछ हमेशा एक समय पे चालू रहता है। कोई भी ऐसा समय नहीं होता कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान ना हो रहा हो। और हम जैसे धर्मावलंबी पूरी समाज हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, बहुत दान बोलियाँ बोलते हैं। महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में विकल्प आता है, हम लोग इतना दान बोलते हैं, समाज इतना दान बोलती है, अगर समय से ये दान हम लोग अगर नहीं दे पाते हैं जो समय हम लोगों ने मांगा है या कुछ भी, तो इसमें क्या हमको कोई दोष लगता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल। ये एक बहुत अच्छा समय है कि इन दिनों अक्सर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। आप ऐसे युग में जी रहे हैं
जहाँ धर्म की इतनी प्रभावना हो गई कि अब सारे धार्मिक आयोजन आम हो गए, है ना। तो ये एक दृष्टि से अच्छा है। धार्मिक आयोजन होते हैं तो लोग दान भी देते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन दान देने वाले व्यक्तियों को अपनी सीमा से बढ़कर दान नहीं देना चाहिए और घोषित दान को समय सीमा से पहले चुकाना चाहिए। अगर आपने दान बोला किसी पुण्य के निमित्त से और उसमें अपना द्रव्य नहीं चुकाया तो आपका पुण्य तो जाता ही है, पाप और सिर चढ़ जाता है। इसमें निर्माल्य सेवन का पाप लगता है और निर्माल्य सेवन का पाप बहुत बड़ा पाप बताया गया, जो दुख, दारिद्र्य और दुर्गति का कारण माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घोर दुख, संकट आ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ी दारिद्र्य और विपदा से ग्रसित हो सकता है और वो दुर्गति का पात्र बन सकता है। आपने कोई आयोजन में कहीं भागीदारी ली तो जब भी आप बोली बोलो, पहली कोशिश करो तुरंत दे दो। तुरंत देने की स्थिति नहीं है तो आयोजकों से पहले बोल दो कि भाई मैं ये राशि इतने दिन में दे पाऊंगा और इस अवधि में मैं दे पाऊंगा, यदि आप इसके लिए अपनी सहमति दें तो मेरी बोली स्वीकार लें। आयोजक आपको इसमें सहमति देते हैं तो आप अपनी बोली रखिए, अन्यथा इस बोली को किसी और के नाम जाने दीजिए। कई लोग कई जगह बोलियां ले लेते हैं और हमने तो ये भी देखा है कि कई जगह की बोलियां, यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम पर आम है कि 15-15, 20-20 साल पुरानी बोलियां भी कई लोगों की बची। एक स्थान पर मैं था, एक जगह बोली लगी, हालांकि मैं बोली ज़्यादा पसंद नहीं करता पर कोई एक ऐसा प्रसंग था जिसमें बोली लगी। एक महानुभाव ने बोली ली और बोली समाज की अपेक्षा से ज़्यादा की थी। जब लोग आए मैंने कहा भैया आज तो तुम लोगों के लिए अच्छी, जो तुम्हारा टारगेट था उससे आगे आगे। बोले महाराज जी इनने जो बोली ली इनने पुराने नहीं चुकाए, अब क्या चुकाएंगे? बोले क्या बोल रहे हो? बोले महाराज जी इनके पुराने बाकी। मैंने पूछा कितना? वो लाखों का फिगर था। बोले महाराज जी इस आदमी की आदत है जब भी कोई मौका आता है बोली लेता है और बोली लेता चुकाता है नहीं। आदमी दबंग है तो कोई मांग नहीं पाता। अब बताओ, जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो देखो बच्चों को देखो भाई, एक दो कोई बड़े लोग जाओ बच्चों को शांत करो। तो देखो, तो ये हमने कहा ये तो महान पाप, दूसरा ले रहा था उसको लेने नहीं दिया और खुद ले तो लिया और द्रव्य नहीं देगा तो महान पाप का भागी होगा। फिर मैंने उसको बुला करके समझाया कि भैया तुम अनर्थ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं महाराज हम दे देंगे, हमने कभी मना थोड़ी किया, अभी जरूरत नहीं है समाज को तब दे देंगे। बोले दे देंगे, समाज को जरूरत नहीं, तेरी गारंटी तू कत्ता जिएगा, कल मर जाएगा तो कर्जा लेके जाएगा। जब लोक व्यवहार में भी हम किसी से कुछ देनदार होते तो समय पर चुकाना होता है, तो भगवान के दरबार में हम देनदार हैं तो उसे समय पर चुकाने में संकोच क्यों? तुम्हें पहला काम करना चाहिए कि अपना पुराना चुकाओ और जो नया बोला है वो तय समय पर चुकाने का संकल्प लो। मैंने उनको संकल्पित किया और समाज में नियम बनवा दिया, जिसकी पुरानी बोली ड्यू है उसकी नई बोली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये परंपरा होनी चाहिए। पुरानी बोलियां जिनकी ड्यू है, अगर उसकी नई बोली एक्सेप्ट करना बंद कर दो ना, समाज की व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। अब आजकल क्या हो गया है कि बोली बढ़ाने को एक प्रभावना का रूप मान लिया गया। ये गलत परंपरा बढ़ गई। तुम 10 साल में दे देना, तुम्हें जब देने हो दे देना, तुम तो बोल दो। फिगर बढ़ना चाहिए। क्यों? अगले की क्षमता नहीं है, उस पर लाज क्यों रहे हो? कम ले लो, कम में काम चला लो। सोच बदलनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 दशकों में मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है।
समाज में बोलियों का फिगर तो बढ़ा है, पर वो कागजों में रकम आती नहीं है जल्दी। सालों लग जाते आयोजकों की चप्पलें घिस जाती, और कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि पहले बोलियां बोल दी गई और बाद में सेटलमेंट हुआ। बताओ कितना बड़ा पाप है। बड़ी बड़ी बोलियां हो गई, पात्र बन गए, सब कुछ हो गया, बाद में सेटलमेंट हुआ। माने 1 रुपये की बोली 60 पैसे में सेटल हुई, कई जगह 50 पैसे में भी सेटल हुई, क्योंकि लेगाने वाले भी वही, चुकाने वाले भी वही कमेटी के मालिक आपस में बैठ के सेटल कर दिया। अरे भैया, इससे तो तेरे पुण्य में पूरा बट्टा लग जाएगा। तुझे जरूरत क्या थी उस तरह की बोली बोलने की? क्षमता नहीं थी तो बोली मत बोलो। अगर बोली बोली है तो जितनी उदारता से बोली बोलते हो उतनी तत्परता से चुकाने का भाव रखो, उतनी तत्परता से चुकाने का भाव रखो। मैं आप सबसे एक संदेश देना चाहता हूं, इसकी शुरुआत अगर राहतगढ़ से हो तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करो, पंच कल्याणक के हवन के पहले नो ड्यूज सर्टिफिकेट, हमारी जो बोली वो हम देंगे, और अगर नहीं संभव है तो पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे, भैया रखे रहो। मैं एक जगह था, ऐसा ही एक पूरा सागर की बात है, इनके पिताजी चक्रवर्ती बने थे, विधान था, 1 रुपया बाकी नहीं था और कोई बोली नहीं लगी थी, सबके पैसे पर्चियों में आए थे, लिख के बोलियां लगी नहीं थी और पूरा पैसा आ गया। एक व्यक्ति का पैसा बाकी था, उसने मुझसे अनुमति ले ली थी और 3 महीने बाद उसकी एफडी वैलिड होने वाली थी, मैच्योर होने वाली थी, उनने एफडी लाके समर्पित कर दी कि 3 महीने बाद भुना लेना, ये हमारी एफडी निकलेगी, जो सरप्लस है वो हमको दे देना। कितना अच्छा आदर्श है। तुरंत दान महाकल्याण, ये परंपराएं होनी चाहिए। बड़ी बोलियां होती है, आप समय लीजिए, घोषणा करने वाले दिन में लीजिए कि हमें कितनी समयावधि में ये रुपया चुकाना है, उसकी किस्त बांध लीजिए। लेकिन उसमें एक चीज और जोड़िए, ये बोली मैं ले रहा हूं, मेरा कमिटमेंट कंडीशनल है। कैसा कंडीशनल? मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में मैं ये राशि चुकाऊंगा। मेरी परिस्थिति अगर बिगड़ गई, भगवान न करे ऐसा हो, तो मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरा कोई कमिटमेंट नहीं। हालांकि बाल बच्चों की जिम्मेदारी होती है उस कमिटमेंट को चुकाए, क्योंकि आपने उनके एसेट्स लिए हैं तो लायबिलिटी चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसे अपनी लायबिलिटी के रूप में देखना चाहिए। इससे पुण्य की वृद्धि होती है, ऐसा भाव अंदर होना चाहिए। नहीं तो बहुत विषय, इस विषय में मैंने अनेक बार बातें की है, ऐसा दुख लोगों के जीवन में आता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैसों का कभी इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना, और बोलियों को लेने के बाद उसको चुकाने में कभी संकोच मत करना। आप लोग सब धार्मिक लोग हो, श्रद्धा भाव से भर कर के ही सब काम करते हैं। दान और बोली ऐसा ऐरा गहरा आदमी नहीं ले पाता, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो उस समय पैसा निकालते समय थोड़ा मन संकुचित होने लगता है। मन के उस संकोच को जीतना चाहिए और उदारता के साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप लोगों ने राहतगढ़ में अभी जो बोलियां बोली है, बहुत अच्छे से बोली है, और मैं यही चाहूँगा एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें ताकि कहा जा सके कि इस पंच कल्याणक में जितनी बोलियां थी किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने चुका दिया, नगद पुण्य आएगा। और एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, ये बोली आपने ली है कि आपको लेनी पड़ी? ये कोई टैक्स तो नहीं है ना, ये आपका दान है। जब टैक्स भी आपको देना होता है और आप देते हैं
तो दान आपने जो बोल दिया उसे तो देना ही चाहिए। देव गुरु और धर्म के निमित्त संकल्पित द्रव्य देव द्रव्य कहलाता है। वो निर्माल्य की श्रेणी में आता है, उसका उपभोग कतई उचित नहीं है। शास्त्र कहता है जिन्न धार पई था जिन पूजन बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन निमित्त आदि का जो विशेष धन है, इसको जो भोगता है वो चिरकाल तक नरक गति में दुखों को भोगता है। वहाँ से निकलेगा तो पुत्र कलत्र से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहरा होगा, अंधा होगा, कुजातों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दब्ब हरो, जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि के द्रव्य को हरने वाला तीव्र अंतराय कर्म का भागी बनता है। मैं 2 उदाहरण आज के संदर्भ में दे दूं। मैं समझता हूँ ये चर्चाएं पहले भी आई है, लेकिन ये चर्चाएं आती रहनी चाहिए ताकि आप लोग थोड़ा सावधान हो। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, जिस व्यक्ति का एक जमाने में 3-3 शोरूम था, अच्छे बड़े प्रतिष्ठान थे, सब कुछ ठप हो गया, कर्जदार बन गया। उसने मुझसे कहा, महाराज जी कल आपका हमने शंका समाधान सुना, उसी से प्रेरित होकर आपके पास आए। शंका समाधान में इसी तरह की बात हुई। बोले महाराज जी हमसे भी एक बड़ी गलती हो गई, उसका प्रायश्चित बताइए। बोले क्या हुआ? बोले मैं एक मंदिर का कोषाध्यक्ष था और कोषाध्यक्ष के काल में मेरे पास मंदिर के 15 लाख रुपए पड़े थे। मेरा काम सब ठीक ठाक चल रहा था, कुछ दिन रुपयों की कमी पड़ी और मैंने वो रुपया वापर लिया, व्यापार में लगा दिया। मंदिर का पैसा बिना किसी को संसूचित किए उसने लगा दिया। ठीक है, जब जरूरत होगी मंदिर को दे देंगे, अभी थोड़ी ज़रूरत है। बोले महाराज जी मैंने वो रुपया लगाया और मेरा भाग्य उसी दिन से फूट गया, पूरा परिवर्तन आ गया। मेरे धीरे धीरे नुकसान पर नुकसान होना शुरू किए और ये स्थिति आई कि महाराज जी मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। ये पिछले 3 सालों का खेल है। जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसको नुकसान हुआ और चीज़ें खराब हो गई। अब महाराज जी जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ नुकसान होता है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भैया तुमने ये 15 लाख रुपए चुकाए कि नहीं चुकाए? बोले महाराज जो कुछ है ही नहीं व्यवस्था तो क्या करूँ? आज भी मंदिर के 15 लाख का देनदार हूँ और समाज में बदनामी भी मेरी हो गई कि ये मंदिर के 15 लाख रुपए लिए हैं, बदनामी हुई से हुई और मेरी रेपुटेशन, मेरी चूँकि देनदारियाँ बढ़ गई तो वो भी ख़त्म हो। मैंने उनको कहा पहला काम करो कि तुम इस भगवान के अकाउंट को क्लियर करो। कितने साल से या रहा? बोले 3 साल। हम बोले तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टीज है? बोले महाराज जी है, 2 मेरे फ्लैट हैं। मैंने कहा एक फ्लैट बेचो। इस फ्लैट को बेचकर सबसे पहले पैसा मंदिर का मंदिर में चुकाओ ब्याज समेत और प्रायश्चित स्वरूप एक सिद्धचक विधान करो, नमोकार का व्रत करो। मैंने उस पूरे परिवार को व्रत दिया। उनने मेरी बात का अनुकरण किया, फ्लैट बेचा, मंदिर का पैसा चुकाया। आप सुन करके हर्षित होंगे कि 2015 और आज 2025 पहले से सुदृढ़ स्थिति में आ गया, पहले से मजबूत स्थिति में आ गया। तो जीवन में कभी ऐसा कृत्य करना मत, और किया है तो उसे सुधारने में देर मत करना। कब कैसे कर्म का योग बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो भी जिनकी भी देनदारियां हैं वो अपनी देनदारियों को देना अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि कोई बोलियां ले लेते हैं और कोई मांगने जाए तो कहे तुम
खा के भग रहेगा, तुम आए क्यों हमारे पास मांगने के लिए। बिल्कुल किसी को मांगने जाना भी नहीं चाहिए, आपको बिना मांगे चुकाने का भाव रखना चाहिए, ये उत्तम है। मैंने बोला है मुझे देना, ये मेरे पुण्य लाभ का कारण है, इससे मेरा उद्धार होगा, ये मेरे जीवनोद्धार का आधार है, ये मनोभाव जगाओ तो बहुत ऊंचा आदर्श होगा और तभी पुण्य बढ़ता है। दान से दरिद्रता नष्ट होती है, दान से दुर्गति नष्ट होती है। और इस तरह की कृपणता अनुदारता अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा दारिद्र्य और दुख आता है, दुर्गति के पात्र बनना पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा भाव आप सबके हृदय में जगा है, एक अच्छा सहयोग बना है। मैं समझूंगा कि एक अच्छा आदर्श आप सब प्रस्तुत करेंगे। अब भैया जी आगे की नमस्ते परम पूज्य मुनियों के